क्या आंसर आएगा, कौन बता सकता है? 166 क्या आएगा आंसर भाई? आप बताएं क्या आएगा आंसर, आप बताएं भाई। भाई भाई बन यहाँ पर है 1666 रुपए, 10 घंटे में करना है। क्या आएगा? क्या आएगा? 166 है वो ही सिंपल है, अरे सिंपल है, हटाओ। यहाँ इसकी 1 घंटे की सैलरी बनी है 66 रुपए, ठीक है। अब इस तरफ आ जाए, मेन ये चीज समझ लें, ये चीज समझ लें भाई, आपने करना क्या है इधर देख लें। यहाँ पर देखिए 8 लिखा हुआ है, अब मैं इस 8 की जगह भी 10 कर रहा हूँ, इनको हटा देता हूँ, वरना बड़ा मसला होगा। क्या कर दिया आपने? देखिए भाई, अब ये मंडे का दिन है, 4 तारीख फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस दिन आया है, ये इस दिन आया है, तो अच्छा ये शीट सब समझ ले। ये ऐसा आपका इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर ही इसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपको इस टाइप की इससे रिलेटेड शीट्स मिल सकती है। तो ये आपकी अभी समझ में आएगी, तो आप इंशाल्लाह ताला वहां पर ही जाकर कर रहे, कुछ भी नहीं है शीट के अंदर, फिर समझने वाली बात और कुछ भी नहीं है। देखिए रेगुलर हॉर्स आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, ये इस दिन बंदा आया है, तब यहाँ पर इसकी एंट्री क्या होगी? 10, ठीक है। 10 घंटे जॉब कर रहा है, अगर 8 घंटे कर रहा है एक दिन में तो 8 आएगा यहाँ पे, और अगर 12 घंटे कर रहा है तो क्या यहाँ पर क्या आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर अगर ये बंदा ओवर टाइम लगाता है, जैसे घंटे का भी लगाता, तो यहाँ पर ये मेंशन कर दूंगा। सिक में क्या आ जाएगा? 0, वेकेशन में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा जी, मंगल का दिन है, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे, ट्यूसडे है, ठीक है। इस दिन ये बंदा आया था, बट 5 घंटे हाफ डे लेके चला गया, आया तो था, अब वो 5 घंटे बाद क्या हुआ? चला गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। ओवर टाइम में 0 आएगा, और सिक में क्या आ जाएगा? 5 आएगा। क्लियर है? अच्छा भाई, बुध का दिन है, बुध का दिन है, और इस दिन ये समझना आपके पास इसमें ऑफ कर लिया, खुद से ऑफ कर लिया, इस दिन आया नहीं, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, ओवर टाइम में भी 0 आएगा, सिक में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और वेकेशन में क्या आ जाएगा? अच्छा थर्सडे का दिन है भाई, फॉर एग्जांपल इस दिन 12 रबी अव्वल आ गई, सही है, रबी अव्वल आ गई 12, समझाने के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ है? आपने खुद से नहीं करी, बल्कि गवर्नमेंट ने ऑफ किया और कंपनी ने ऑफ किया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, और ओवर टाइम में भी 0 आएगा, और सिक में भी 0 आएगा, वेकेशन के अंदर 10 आएगा। क्या आएगा वेकेशन के अंदर? 10 आएगा, सिक में नहीं आएगा, वेकेशन के अंदर 10 आएगा। गवर्नमेंट ने अलाउ करा है, सरकार ने बोला है कि भाई इस दिन नहीं आना। अच्छा बात टाइम ऐसी चीज होती है कि जब ऑफ तो दे दिया है, लेकिन कंपनी कहती है आप आ जाए, कंपनी आपसे एक रिक्वेस्ट करती है, या फिर कंपनी एक ऑप्शन रखती है आपके सामने, आप आ जाए, आपका ओवर टाइम में कैलकुलेशन। अगर ये इस दिन आता है अब, तो फिर ये वेकेशन में नहीं आएगा, ओवर टाइम में कहना है। ठीक है जी, क्लियर है? चले जी, इस दिन भी आया है, इसने ओवर टाइम लगा लिया, 5 घंटे का 0 कर दिया, क्लियर है? अच्छा अब देखिए यहाँ पर आगे की पूरी कैलकुलेशन चलेगी। अब इन सबको क्या करना है? सम करना है। क्या करना है भाई? सम करना है। सम करने के बाद अब यहाँ पर आर आ रहा है, तो इसका क्या बन रहा था? 1 घंटे का 166। ओवर टाइम में देख ले, कहीं पर फिक्स होता है कि भाई आपको 1 घंटे का 400 रुपए घंटा आता है। ओवर टाइम क्या है? अच्छा कहीं पर ये होता है, पहली जो कंडीशन होती है ये होती है, जो भी आपका घंटा है उसके हिसाब से मिलेगा। यानी अगर आपकी सैलरी 1 आवर की बन रही है 166, ठीक है, तो आपको 166 के यहाँ से ओवर टाइम मिलेगा। अच्छा कहीं पर ये कंडीशन होती है किसी कंपनी में डबल मिलेगा, 166 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो तकरीबन कितना बनेगा? ये बनेगा 350 के ऊपर बनेगा, ये 370 किसका बनेगा? 320 बनेगा, सही है।
332 लगेगा। ठीक है, अबे भाई बस मुझे पता है सबको कैलकुलेशन आती है कि खड़ा कर लूंगा ना। चले 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 इधर देख ले। तो यहाँ पर अभी हमने जो रखा है पर आवर 166 रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर वेकेशन के अंदर 6 के अंदर भी क्या आएगा 166 ही आएगा। अब देखिए सिंपल हुआ क्या है, यहाँ पर 25 आवर्स आ रहे हैं, यहाँ पर 8 ओवर टाइम के अंदर 6 15 और वेकेशन 10। ये क्या है यहाँ पर 10 15 8 क्या है भाई ये सही है। यहाँ पर 25 आवर्स आ गए, यहाँ पर 8 आ गए, यहाँ पर 15 आवर्स आ गए और यहाँ पर 10 आ गए। अब इसके लिहाज से कैलकुलेशन यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो लगाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 166 तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 आवर्स से। यहाँ पर आपके पास क्या करेगा पे मेंशन कर देगा। इसी तरीके से आपने ओवर टाइम कैलकुलेशन करनी है, इसी तरीके से आपने सेक और यहाँ पर वेकेशन। अब इन सब का आपने क्या कर लिया यहाँ पर टोटल कर लिया। लास्ट देखें क्या होगा, जाहिर सी बात है कंपनी इतनी अच्छी नहीं कि आप छुट्टियां करो तो कंपनी आपके पैसे माइनस नहीं करे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। टोटल अमाउंट जो बन रहा है इसका वो बन रहा है आपके पास 9628 ऐसा ही है। और इसने जो ऑफ करा है इसने ऑफ कितना करा भाई 2490 2490 सही है भाई। आपने इसको क्या करना है इक्वल टू करना है माइनस करना है और 6 है आपके पास जो अमाउंट बन रहा है वो ये बन रहा है 7138 रुपीस। क्लियर है। ये शीट लाजमी कैलकुलेशन करेगा, लाजमी कैलकुलेशन करेगा। अगर नहीं समझ में आती दोबारा कहिएगा, मैं समझा दूंगा, इसको कोई मसला नहीं। लेकिन खुद से कैलकुलेशन करिएगा, डिफरेंट अमाउंट रखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्लियर है।